जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और आपको सुना रहा हूं रहस्य और रोमांच की एक अद्भुत कहानी, द एंड ऑफ द वर्ल्ड भाग 2। भाग 1 में आपने सुना डिटेक्टिव बुमराह को एक अजीब सा केस मिलता है। जब वो अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाते हैं तो पाते हैं जंगल के किनारे एक लाश पेड़ से लटकी है और वो पेड़ खून से नहाया है। कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहां आ जाती है, पर डिटेक्टिव के साथ उस जंगल में कुछ अजीब घटने लगता है। कभी उन्हें मुस्कुराता भेड़िया दिखता है, कभी दलदल में डूबता अपना ही बचपन। जब बुमराह और उनके पार्टनर सैम जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जहां पेड़ पानी में डूबे होते हैं, तो वहां उनकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है जिसका पूरा शरीर सफेद था और चेहरे की झुर्रियां नीचे लटक रही थी। वो डिटेक्टिव और सैम को बताता है कि कोई अपनी ही भविष्यवाणी पूरी करने आ गया है। 600 साल पहले की भविष्यवाणी अब न मानव रह जाएगा और न मानवता। तब बुमराह और सैम वापस हाईवे की ओर जाते हैं और पाते हैं वो पुलिसकर्मी जो वहां आए थे, अब उनकी लाशें अलग अलग पेड़ों पर लटकी हैं। भाग 1 की पूरी कहानी सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब आगे की कहानी। क्या हो रहा है ये सब? कौन है जो हमारे साथ पहेलियों से खेल रहा है? वो किसी को भी मारने से पहले सोच भी नहीं रहा है। भला पुलिस ऑफिसर्स को इस तरह किसकी मारने की हिम्मत हो सकती है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये कोई दरिंदा है जिसको खून से खेलना पसंद है। सैम एक ही स्वर में बोले जा रहा था और डिटेक्टिव बुमराह वो बिना पलक झपकाए एक ही मुद्रा में उन लिखे शब्दों को देखे जा रहे थे। ये कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ये मारे गए लोग बस शुरुआत भर है। कुछ है जो अभी भी हमारी समझ से परे है। रात की काली चादर हाईवे और जंगल को अंधकार में ढकने लगी थी। हर ओर से आ रही कुछ दहला देने वाली आवाजें उन दोनों को अंदर तक टटोलने लगी थी। एक अजीब सा वातावरण बन गया था वहां। सफेद कोहरा उस जंगल के भीतर फैलने लगा था। तभी सैम हाईवे की दूसरी ओर से आती एक रोशनी को देख पलट गया। बुमराह भी आंखों को भींचे उस ओर देखने लगे। एक जीप जिसके बड़े टायर थे उनके पास आकर रुक गई। कैसे हो डिटेक्टिव? माफ करना, आने में थोड़ी देरी हो गई। असल में रास्ता भटक गया था। यहां चारों ओर बस जंगल ही जंगल है और नेटवर्क ना के बराबर है। डॉक्टर शेखावत अपनी बुलंद आवाज लिए जीप से उतर गए। डॉक्टर शेखावत जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे और सोल्स पर अपनी रिसर्च करने के लिए जाने जाते थे, पर वो आगे कुछ बोलते सामने लटकी लाशों को देख मौन हो गए। ये क्या है? इसीलिए तो आपको बुलाया है। कुछ असाधारण है इन हत्याओं में, कुछ ऐसा जिसको समझ पाना मुश्किल है। बुमराह मायूस लग रहे थे। शेखावत बरगद के पेड़ के करीब जा खड़े हो गए और लाशों को बारीकी से निहारने लगे। आपका कहना सच है। इनकी मृत्यु से पहले इनको कुछ आभास हुआ था। शायद ये फूट फूट कर रो रहे थे। प्राण भी तब तक अटके रहे जब तक इनके खून से यह वृक्ष नहा नहीं लिया और इनके गले में अटका वो फंदा मानो वृक्ष की शाखा से ही बना हो। पर ऐसा मुमकिन कैसे है? क्या वो कई लोग हैं? सैम से रुका ना गया। अब इसका जवाब तो डिटेक्टिव बुमराह दे सकते हैं, पर यहां जरूर कुछ अजीब है। डॉक्टर परेशान हो चले थे। हमें जल्द ही पास के शहर चलना होगा। शायद
वहां के लोग हमें कोई जानकारी दे सकें। इतना क्या, डिटेक्टिव अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए। डॉक्टर, आपकी गाड़ी में कुछ खाने को मिलेगा क्या? मेरी तबीयत खराब हो रही है। सैम ने मुरझाए मन से शेखावत की ओर देखा। हाँ, कुछ तो जरूर होगा। आओ, तुम मेरे साथ चलो। कुछ ही पल बाद डिटेक्टिव और डॉक्टर की गाड़ी सुनसान हाईवे पर दौड़ने लगी। हर ओर गहरा अंधेरा छाया था और अंधेरे को चीरती फ्रंट लाइट्स उन्हें आगे का रास्ता दिखा रही थी। अचानक डिटेक्टिव ने हड़बड़ी में ब्रेक लगा दिया। उनकी गाड़ी स्किड करते हुए सड़क के कोने में आ रुकी। रोड के बीचों बीच वही हिरन खड़ा था और अपना एक पांव रह रहकर जमीन में रगड़ रहा था। तुम ठीक तो हो? डॉक्टर शेखावत ने अपनी गाड़ी साथ में लगा ली। हाँ। बुमराह वापस अपनी गाड़ी रोड पर लेते। कई जानवर जंगल से दौड़ते रोड पर आ गए। कहीं भेड़िए दिख रहे थे तो कहीं ऐसे विशालकाय पक्षी जिनको उन्होंने कभी न देखा था। जमीन के भीतर से कई रेंगने वाले जानवर बाहर निकलने लगे थे। ये सब देख तीनों हैरत में पड़ गए। अब ये क्या है? अरे यार, अब यही देखना बाकी रह गया था। लगता है आज निपटारा हो ही जाएगा। सैम बड़बड़ाने लगा। पास से गुजरता एक हिरन कुछ देर सैम को दौड़ते वक्त देखता रहा, फिर अपने सींग से साइड व्यू मिरर को तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। अरे, अजीब गुंडागर्दी है। सैम गुस्से में उस हिरन पर चिल्लाने लगा। जानवर रोड पर दौड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। डिटेक्टिव सैम और डॉक्टर शेखावत जब पास के शहर पहुंचे तो पाया पूरा शहर शमशान में बदल चुका था। सब कुछ जलकर खाक हो चुका था और घर वीरान हो चले थे। कहीं कहीं कुछ शव दिखते तो कहीं राख होते हुए कुछ पुराने से घर। बुमराह ये नजारा देख सहम से गए। काला धुआं पूरे शहर को घेर चला था। घरों के इर्द गिर्द जानवर घूम रहे थे। अरे, ये सामने वाले घर में तो देखो, बकरियों के जाले लग गए हैं। क्या हो रहा है ये सब? ऐसा लग रहा है इस पूरे शहर पर किसी ने हमला बोल दिया हो। सैम आश्चर्य में था। हो ना हो, ये उसी का काम है। पर एक बात समझ नहीं आ रही, पूरा का पूरा शहर कैसे तबाह कर दिया उसने? और ये जानवर ये जंगल छोड़ इस ओर क्यों चले आए हैं? डॉक्टर, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन? आपको एक बात और बता दूं, उस जंगल में मुझे मेरा बचपन दिखा था। अब आप इस पर यकीन करें या ना करें, डिटेक्टिव के लिए अब यह सब नामुमकिन सा लगने लगा था। अरे हां, मुझे मेरी मां की आवाज सुनाई दी थी। सैम ने भी कांपती आवाज में अपनी बात कह दी। जानवरों का इस तरह अपनी टेरिटरी से बाहर आना, शहर का इतने कम समय में बर्बाद होना। डिटेक्टिव, आपका अपना बचपन देखना और सैम को आवाज सुनाई देना, जिसे भ्रमित होना कहते हैं, इसके लिए हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ऐसे वातावरण में बिना भ्रमित हुए इन जानवरों से कनेक्ट हो सके और पता कर सके कि माजरा क्या है। इसके लिए हमें प्रोफेसर रायना की जरूरत पड़ेगी। शी कैन ओनली अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब ये कौन है और इनसे इस केस का क्या वास्ता? सैम नीचे बैठ गया। ये एक जानी मानी माइंड रीडर है और लोगों की, यहां तक कि जानवरों की थॉट्स को भी रीड कर सकती हैं। इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं जहां इन्होंने बताया है कि हवा के अंदर की वाइब्रेशंस के थ्रू किसी भी पदार्थ या जीव से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। मुझे लगता है हमें तुरंत इनसे संपर्क करना चाहिए। शेखावत ने आत्मविश्वास भरी आंखों से डिटेक्टिव की ओर देखा, पर बुमराह अपनी टिप्पणी दे पाते तेज हवा से उड़ता काला धुआं उन तीनों को घेरने लगा। पत्ते और राख हवा में मिल उनकी आंखों पर वार करने लगे। किसी तरह हवा के बीच जब डिटेक्टिव ने हाथ का सहारा ले आंखें खोली तो पाया मटमैले से वस्त्र में खड़ा एक व्यक्ति टूटे से घर के बीचों बीच खड़ा उनकी ओर देख रहा था। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण था, एक अजीब सी शांति, मानो उसकी आंखों में झांकने मात्र से ही
तृप्ति मिल जाए। माथे पर चंद्रमा के आकार से मिलता जुलता चिन्ह बना था। उसके एक हाथ में पुस्तक थी और दूसरे में कटे हुए पेड़ की शाखा जिससे अनेकों कांटे निकले थे। जानवर उसे घेरे खड़े थे, मानो उसका स्वागत कर रहे हों। मैं जानता हूं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कुछ नहीं मिलने वाला, अनायास लोगों को इस तरह मारकर। बुमरा उसको अपनी बातों में उलझाना चाहते थे। वो व्यक्ति वहीं जमीन पर बैठ गया। कुछ सहज ही बात कह दी तुमने। मानते हो पर यकीन नहीं करते, जानते हो पर कुछ कर नहीं सकते। यूं छिन्न भिन्न भटकते हो, पर जिस पर कब्जा किए बैठे हो उसका दान नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, जब भी मानव सृष्टि के चक्र को लांघेगा मैं लौट आऊंगा विनाश लेकर, इस धरती का प्रतिनिधि बनकर, उसका सहायक बनकर। जो बोल नहीं सकते बस सहते रहते हैं। इस तरह कत्लेआम मचाकर क्या पाना चाहते हो। मुझे तो तुम कोई बहरूपिया लगते हो जो बस छलावा कर हमें गुमराह करना चाहता है। डिटेक्टिव हल्के कदमों से उस ओर बढ़ने लगे। तो ठीक है, जो लिखा है वही तय रहेगा। मिटा सकते हो ऐसा लिखा जो तुम सबकी नियति है तो मिटा लो। इतना कहते ही वो व्यक्ति हवा में विलीन हो गया। डिटेक्टिव जब उस घर के करीब पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा रह रहकर उनके कानों में कुछ पुकार रही थी। मां, जब मैं आंखें बंद करता हूं तो कुछ अजीब दिखता है। मां, मुझे अकेले नहीं सोना। यह आवाज जानी पहचानी सी थी। यह आवाज डिटेक्टिव बुमरा के बचपन की आवाज थी। डिटेक्टिव मानो और कुछ सुन ही नहीं पा रहे थे। बुमरा, सैम चीखे जा रहा था। हाँ, बुमरा ने किसी तरह खुद पर काबू पाया। ये देखो। चारों ओर पेड़ों पर लाशें लटकी थी और ठीक उसी तरह पेड़ खून से रंगे थे। बस फर्क इतना था कि लाशें इस बार अनगिनत थीं। पुलिस जब वहां पहुंची तो सब देख हैरान रह गई। उन्होंने यह सूचना सरकारी विभाग को भी दे दी और हर किसी को मुस्तैद रहने को कहा। डिटेक्टिव, क्या हो रहा है ये सब? हमें तो समझ नहीं आ रहा। ऑफिसर अने पूछ बैठे। कुछ समय और लगेगा। बुमरा एका शेखावत के करीब पहुंच गए। इससे पहले कि वो अगले शहर तक पहुंचे हमें प्रोफेसर राइना को बुलाना ही होगा। कौन है वो जो लोगों का संहार करता जा रहा है? आखिर वो शहर क्यों बर्बाद कर रहा है? जानवर क्यों अपनी जगह छोड़ शहर की ओर दौड़ने लगे हैं? क्या डिटेक्टिव बुमरा उसको रोक पाएंगे? सुनाऊंगा आगे की कहानी द एंड ऑफ द वर्ल्ड भाग 3 में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।